तो ईजिली एंटिसिपेट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1, 2 एंड 3 पॉसिबल नेक्स्ट वेव अप। और नेक्स्ट वेव अप में अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये 1, 2, 3 पॉसिबल फोर्थ एंड द फिफ्थ। सो ये फिफ्थ वेव के लिए जो एंटिसिपेशन है वो 18,200 का वहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, और 18,200 के सपोर्ट के बेसिस पे हम लोग ये लेवल एंटिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर थिंक बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है। ये भी अगर आप स्नैपशॉट यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी का, आई थिंक लेट्स चेक द 21 नवंबर का, सो 21 नवंबर कल का ये स्नैपशॉट है। आप में से कई लोग शायद यहाँ पर सेल सेटअप्स देख रहे होंगे बॉटम पर, बट अगेन यहाँ पर एक्चुअली बाइंग अक्यूमुलेट हो रही है, और अपसाइड के जो टारगेट है हम लोग कल से ही एंटिसिपेट कर रहे थे 42,400 का, जो कि एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। हाउएवर वो कल नहीं हुआ है, कल यहाँ पर एक्चुअली डे खत्म हो गया, बट इवेंचुअली द डे गॉट कंप्लीटेड विद दिस टारगेट। लेवल्स की बात करें तो ये है आपका पूरा कल का दिन। आज की बात करें तो ये है पूरा आज का दिन, और आज का जो स्नैपशॉट है बैंक निफ्टी का मोस्ट प्रॉब्ली ये होना चाहिए। सो बैंक निफ्टी में आज का जो सपोर्ट है वो 42,350, इसके बेसिस पे हम लोग बैंक निफ्टी में आई थिंक ये प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम और तारीख आप देख सकते हैं, आज की तारीख है। यहाँ पर भी काफ़ी इजी है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। टेक्निकली आप ये वेव आइडेंटिफाई कर रहे हो, और उस वेव में अगर आप पीछे नोटिस करोगे तो इस साइकिल में, जो पूरा साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसमें अगर आप इसमें फोकस करें इस पीस में, तो टेक्निकली 1, 2, 3 पॉसिबल 4 एंड द नेक्स्ट पीस अप। यहाँ पर बस एक ट्रेडर की जो एंटिसिपेशन होती है कि सपोर्ट आप किस हिसाब से लॉजिकली वहाँ पर देखकर आते हैं, क्योंकि जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि कई केसेस में आप सपोर्ट यहाँ पर ढूंढोगे टेक्निकली इस हाई के आसपास, तो उस केस में क्या होगा कि ऑर्डर्स शायद वहाँ पर फिल ना हो या फिर मार्केट वहाँ पर ना आए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर शैलो करेक्शन आ रही। सो करेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हेन इट कम्स टू दी शैलो और डीप। अगर लेवल्स सही ना हो, और मैं आपको एग्जांपल दूं कि स्ट्रक्चर वाइज लेवल्स में फ़र्क इतना आता है कि वहाँ पर आपको करेक्शन और जो पैटर्न की प्रेजेंस है लाइव मार्केट में वो इस तरह से मिल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ आप फ्लैट कोई लेवल या कोई रेजिस्टेंस रैंडम रेजिस्टेंस या सपोर्ट फॉलो करेंगे तो इस तरह के केसेस बनते हैं। ये नॉर्मल से पिवट मैंने यहाँ पे चार्ट्स पर लगा है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो आई थिंक कल का यहाँ पूरा का पूरा मार्केट देखो, फ़र्क देखो आप यहाँ पर जो फ़र्क है, दिस इज़ व्हाट वी वर एंटिसिपेटिंग। पूरा का पूरा पैटर्न, फोटोग्राफिक पैटर्न जो वहाँ पर प्रिंट हुआ, और यहाँ पर लगा लेवल देखो तो एक लेवल ये खड़ा और दूसरा लेवल यहाँ पर है, और बीच में ही पूरा मार्केट हो चुका है। अगर आज की बात भी करें तो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से ड्रॉप डाउन करा, कहाँ से क्यों सपोर्ट ले लिया किसी को पता नहीं, और इस रेजिस्टेंस को क्यों वायलेट कर दिया किसी को नहीं पता, और इस रेजिस्टेंस को भी वायलेट करके यहाँ तक आ चुका है, वो भी किसी को नहीं पता कि कौन से लेवल या कौन सा सपोर्ट पर यहाँ पर काम चल रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स ट्रेडर अगर यूजुअली फेस कर रहे हैं तो जो रैंडम वहाँ पर लेवल या फिर रैंडम वहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें कि रैंडम रेजिस्टेंस यहाँ का कोई उठा लिया, यहाँ का उठा लिया, फिर सपोर्ट यहाँ का उठा लिया, फिर ये वाला सपोर्ट उठा लिया। तो रैंडम कोई लेवल या फिर रैंडम कोई स्ट्रक्चर पर काम करे, उससे चाहिए कि अगर पैटर्न को ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे, साइकिल वहाँ पर देखेंगे तो ईजिली एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस तरह का लेवल, किस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर हम लोग ऑलरेडी प्लान कर सकते हैं वे बैक। आई थिंक जो आज हुआ है उसका एंटिसिपेशन तो हम लोग बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कल मंडे को कर चुके हैं। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर आपको सामने डेट है। सो दैट्स दी एंटिसिपेशन। आई थिंक इस तरह से एज मिलता है। आप में से कुछ लोग आई थिंक फिन निफ्टी भी ट्रेड करते होंगे। फिन निफ्टी के आज के जो लेवल्स हैं, आई थिंक एक्सपायरी के जो लेवल्स हैं वो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट लगभग चल रहा है यहाँ पर। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आइडेंटिफाई कर। बैंक निफ्टी जैसा ही कुछ केस है यहाँ पर। अगर आप इस पीस में देखोगे तो यहाँ पर टेक्निकली 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ वेव की एंटिसिपेशन, और फिफ्थ वेव में जैसे ही एंटिसिपेशन आए उसके बाद हम लोग डाउन साइड के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ द पैटर्न। अगर आप CNX फिन निफ्टी पर जाकर देखो, CNX फिन निफ्टी, सो ये है पैटर्न का आउटकम लगभग। अगर मैं इसको व्हाट यू कॉल इट, if you cut it back around 10, 12 which will be somewhere here, so इतना कट करने के बाद आप जो इस पैटर्न के बेसिस पे ये एंटिसिपेट कर रहे हो तो दैट इज़ वेयर यू आर हैविंग एन एज इन द मार्केट। और नॉट ओनली दिस, मेरे हिसाब से इसके बाद अगर आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न प्रॉपरली एंड एग्जैक्टली कि मार्केट में पैटर्न बन कैसे रहा है, हुआ क्या है। इसके बाद अगर ईजिली देखें तो इसको जस्ट रिमूव दैट, and this is what happened. I think market went back up, comes back down and sideways, proper sideways market, proper expiry market. So that's the anticipation जो 2 दिन में हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, चाहे बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल्स हैं सारे। सो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। सो दैट्स आई थिंक दी एंटिसिपेशन। चलिए आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस अगर चार्ट पैटर्न्स पर हैं तो लेट्स टेक दैम।
नेक्स्ट है आपका, सर हाउ कम वी नो द करेक्शन विल बी द शैलो और डीप। आई थिंक इस क्यूरी का आंसर करना डिफ़िकल्ट होगा इस सिर्फ एक 5 मिनट या 10 मिनट के सेशन में, बट आई वुड से कुछ करेक्शन ऐसे हैं जो शैलो ही होते हैं और कुछ करेक्शन ऐसे हैं जो डीप होते हैं। मेरे हिसाब से जैसे जिगजैग हो गया, राइट, तो जिगजैग हमेशा ट्रेंडी ही होता है, तो फिगर आउट आपने करना है कि करेक्शन वहाँ पर कौन सी बन रही है, किस तरह की बन सकती है। जैसे ये निफ्टी का जो एग्जांपल है ये वाला, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक बैंक निफ्टी का, सॉरी स्नैपशॉट शायद ये वाला होना चाहिए। सो यहाँ पर जिगजैग की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर है यहाँ पर फ्लैट की या फिर कॉन्ट्रैक्शन की है, तो विच मीन्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर लेट से करेक्शन वाइज अगर आपको वहाँ लग रहा है कि जिगजैग बन रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे ट्रेंडी करेक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई और करेक्शन हो गया, जैसे फ्लैट हो गया, दे आर शैलो करेक्शन, प्राइम हो गया, दे आर शैलो करेक्शन, राइट। तो अगर करेक्शन की टाइप आप समझ लें तो ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। नॉट ऑल द टाइम, इतना सिंपल नहीं है, बट एक बेसिक मैं आपको यहाँ पे गाइडलाइन बता रहा हूँ। तो अगर पैटर्न की टाइप अगर आप समझ लें कि किस टाइप का है, वेदर इट्स अ फ्लैट और जिगजैग करेक्टिव स्ट्रक्चर और WXY और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सो उस हिसाब से आप शैलो करेक्शन होगा या डीप करेक्शन होगा वो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। इस पर अगर आपको डिटेल में जानना है कि वेव्स को किस तरह से सेपरेट करेंगे, करेक्शन को किस तरह से सेपरेट करेंगे, तो आई थिंक यू कैन रीड द बुक्स फ्रॉम द वेबसाइट which is I think Secret to Wave Trading. That's the book you should be reading when it comes to the motive and the corrections. That's I think this one. Next आपका, what is the current resistance in Nifty and where can we expect this week expiry? Current resistance मेरे हिसाब से टाइम फ्रेम आपको बताना चाहिए, बट ये सेशन में यूजुअली मैं डेली चार्ट पर लेता हूँ। इंट्राडे के रेजिस्टेंस तो मैं डेली डिस्कस करता हूँ, राइट। तो अभी अगर करंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,280 या 270 टेक्निकली लगभग, ये जो लो देख रहे हो आप यहाँ पर, इस रेजिस्टेंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं 1 आवर के हिसाब से। सो टेक्निकली ये रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दिस वीक्स की एक्सपायरी, मुझे लगता है कि जो नंबर जिसके रीज़न से इस वीक की एक्सपायरी प्ले करनी चाहिए, मुझे लगता है कि 18,000 के आसपास या उसके नीचे नहीं जाएगा। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर लाइक 18,280 को हम लोग वायलेट करते हैं या इसी के आसपास ट्रेड करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो कि हम करने वाले हैं 1-2 दिन में, राइट। तो जो फाइट है एक्सपायरी के लिए, मुझे लगता है कि टुवार्ड्स दी 18,500 होना चाहिए, पर उसको रिक्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन करना शायद इस वीक शायद डिफिकल्ट हो। मे बी नेक्स्ट वीक हम इजीली 18,500 को ब्रीच आउट कर सकें। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इम्पल्स एंड द करेक्शन। अगेन ये एक लाइन में आंसर करना डिफिकल्ट है, पूरा स्ट्रक्चर्स वहाँ पे समझने पड़ेंगे आपको, बट एक बेसिक आपको भी गाइडलाइन दूँ तो एक बेसिक ट्रेंड भी अगर हम समझ लें कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड अगर हम समझ लें तो टेक्निकली जैसे कि यही पीस हो गया, राइट। अब ये क्या मोटिव है कि इम्पल्स है, कैसे पता चलेगा, राइट। क्योंकि अगर ये मोटिव है तो इसके बाद आप ये देखोगे, अगर ये करेक्टिव है तो अगर ये करेक्टिव है तो करेक्टिव है किसका, क्या इसका करेक्शन है, क्योंकि अगर इसका करेक्शन है तो वो तो इसके नीचे आ गया, तो क्या फिर वो इसका करेक्शन है, क्या फिर वो इसका करेक्शन है, तो वो सारे आंसर्स आपको करने होंगे। बट मुझे लगता है कि बेसिक अगर कंफर्मेशन भी आप लें, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रेंड पे फोकस करो, वेव के जो साइकिल का जो ट्रेंड है उस पर फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 आवर का चार्ट है, और इस 1 आवर के चार्ट को देखकर कौन सा साइकिल और कौन सा वेव चल रहा है, डोमिनेंसी जो है वो इस वेव की है, राइट। ये वेव कहाँ जा रही है, अपसाइड के लिए जा रही है। जब ये अपसाइड के लिए जा रही है तो जो मोटिव होते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं, वो हमेशा आपकी ट्रेंड के डायरेक्शन में आएंगे। जो वेव उसके अगेंस्ट में आ रही हैं या फिर जो ट्रेंड के फेवर में नहीं है जो वेव, वो आपकी करेक्टिव वेव रहेगी। जैसे कि अब यही वेव कहाँ जा रही है, अप साइड के लिए जा रही है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने भी आपको अपर साइड के वेव्स दिख रही हैं यहाँ पर, राइट, ये सारी की सारी यहाँ पर पूरी की पूरी मोटिव वेव बन जाएंगी। और जितनी भी ये करेक्शन है, राइट, ये जो जितने भी ये पुल बैक्स आप देख रहे हो, ये जितनी भी डाउन वेव्स यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर अप साइड का है, तो जो करेक्टिव वेव हैं, जो डाउन साइड की वेव हैं, वो करेक्शन में कैलकुलेट की जाएंगी, जो अपर साइड की वेव है वो मोटिव की तरह कैलकुलेट की जाएंगे। यही केस उल्टा हो जाएगा अगर आपका ट्रेंड ही डाउन साइड का हो, जैसे कि ये वाला। तो इसमें जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया वो मिरर इमेज में हो जाएगा, विच मीन्स हर वो वेव जो नीचे जा रही है वो इम्पल्स हो जाएगी, हर वो वेव जो ऊपर जा रही है वो करेक्शन हो जाएगी। पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसके बेस पे आपकी फाउंडेशन बनेगी। इस पे मतलब लाइक इतना सिंपल नहीं है, बट दिस इज़ वेयर यू कैन स्टार्ट विद, अगर आपको एक बेसिक डिफरेंस भी वहाँ पर जानना है तो।
नेक्स्ट है आपका क्या मोटिव वेव में हमेशा 5 वेव होती हैं। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से। आई थिंक इट्स बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप हमेशा 5 वेव के चक्कर में फंसोगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ट्रेडर जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो 5 या 3 या 9 या 8 वेव के चक्कर में पड़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही वाला वेव देखें, चलिए यही देख लेते हैं यहाँ पर, ये वाला वेव देखिए यहाँ पर, राइट। इसमें कितना वेव आपको वहाँ पर दिख रहा है, डू यू सी द 5 वेव्स हियर, 5 वेव दिख रही है। अब उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। टेक्निकली आप ये जो हरी कैंडल देख रहे हैं इसे कैलकुलेट कर लोगे, 1 2 3 4 5, अब 5 बनाना है तो कहीं से भी बना दोगे, राइट। कुछ लोग तो ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो हाउ डू यू एंटिसिपेट कि कौन सा 1 होगा कौन सा 5 होगा। इससे अच्छा ये है क्यों ना आप वेव की स्टार्टिंग पॉइंट और वेव की एंड पॉइंट, लेट्स से कि ये जो वेव है, अगर एग्जांपल की बात करें, इसी वेव की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो सभी को दिखता है, चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस वेव का। तो क्या इस वेव का एंड पॉइंट मान लीजिए अगर हम पहले से एंटिसिपेट कर सके पैटर्न को, वेव्स को नंबर हमेशा नंबर में जस्टिफाई करने की बजाय अगर हम इस तरह से जस्टिफाई करें कि ये जो वेव है यहाँ से शुरू हुआ है, लगभग ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी मैंने एग्जैक्टली बनाकर बताया था कि किस तरह से ख़त्म होगा, राइट। फोटोग्राफिक आउटकम आया है। सो अब क्या फ़र्क पड़ता है कि ये वेव लेट से 3 वेव में ख़त्म हुई है, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि ये वेव मान लीजिए इस तरह से कुछ ख़त्म हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन लेट्स से यही जो वेव है, राइट, अगर हम इस साइकिल को एंटिसिपेट करें कि जब ये वेव यहाँ पर ख़त्म हो रही, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये वेव ऐसे जाए या फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि ये वेव ऐसे जाए, राइट। सो जो नेचर ऑफ वेव है या फिर नेचर ऑफ स्ट्रक्चर है वो हम समझ लें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका एंड पॉइंट समझ लें, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे वो समझ लें, फिर आई डोंट थिंक कि ये नेसेसिटी आपको ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी कि हर ही वेव लाइक सभी वेव को आप लेबलिंग करने बैठोगे कि नहीं चलो यहाँ पे तो 1 2 3, जैसे यही वाला वेव देख लो, इसमें बता दीजिए आपको 5 वेव दिख जाए तो 3 है वहाँ पर, राइट। अब वहाँ पे सब्जेक्टिविटी मेरे हिसाब से तो यहाँ तो सब्जेक्टिविटी भी नहीं है, क्लियर कट यहाँ पर 3 ही वेव दिख रही हैं, राइट। सो क्या है ये, क्या ये करेक्शन है, क्या ये मोटिव है। अगर ये करेक्शन है तो फिर ये ऊपर क्यों नहीं गया, और अगर ये करेक्शन नहीं है और अगर ये मोटिव है तो इसमें 3 क्यों है, 5 क्यों नहीं है, या फिर 9 क्यों नहीं है, राइट, या फिर थर्ड वेव लॉन्गेस्ट क्यों नहीं है। सो आई मीन दोज आर द गाइडलाइन। जैसे गाइडलाइंस मैंने आपको हमेशा दी हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी किसी का क्यूरी था कि व्हाट वाज द क्यूरी, मोटिव वेव या इम्पल्स वेव क्या होती है। तो मैंने क्या बोला कि ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स मोटिव होती हैं, उसके अगेंस्ट में जो आ रही हैं वो करेक्टिव होती है। तो ये गाइडलाइंस हैं। अब इसको पकड़कर हमेशा उसी पर पूरी कैलकुलेशन बिठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक द मोस्ट ट्रेडर्स आर स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू द आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स, क्योंकि वो आई मीन यहाँ पर 5 और 3 ही कर रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। सो दैट्स द इशू। सो विद दैट सेड डन गाइज, इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट ग्रुप का ट्रायल लेना चाहते हैं तो ट्रायल अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप चार्ट पैटर्न्स पे बुक्स देखना चाहते हैं तो वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। ट्रेड विद केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।